अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब यादें और बातें हसन जलील के साथ, और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर इतवार पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 से 11 के दरमियान। लेकिन चूँकि कुछ आपको पता है कि सूरत हाल कभी ऊपर नीचे हो जाती है, तो वक्त जो रहा कभी आगे पीछे हो जाता है। माज़रत के साथ आधा घंटा की ताख़ीर आपके सामने हुई है, और इसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। हसन जलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मज़े में हैं? गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत है। कराची आ गए हैं आप वैसे माशाल्लाह? हाँ, अब तो आए हुए एक हफ्ता हो गया मुझे कराची। अच्छा जी। और कमर साहब भी कराची में, आपको बताऊं मैं, उनकी भी कॉल आई थी। कौन? अच्छा। जी जी, आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा, तो हो सकता है आपकी मुलाकात कराची में उनसे हो जाए, उनके घर ही पर। ठीक है। ठीक है सर। तो कमर साहब, बशीर कमर साहब हमारे इस रेडियो के CEO हैं, रेडियो और टीवी के। तो वो भी इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे हसन भाई। तो यकीनन अच्छी खबरें आएंगी तमाम सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए। हसन भाई, आज है मदर्स डे, बहुत इम्पोर्टेंट डे है। लेकिन हमारे अगर रीजन की बात करें या हमारे मज़हब की बात करें, तो हम तो कहते हैं हर दिन माँ और बाप का होता है। लेकिन ज़ाहिर बात है, वेस्टर्न की जानिब जाएँ और या दूसरे मुल्कों की जानिब जाएँ बाहर, तो वहाँ इस दिन को ख़ास तौर पर माँओं का दिन कहा जाता है। ज़रा कुछ बताएं, ज़रा माँओं के दिन के हवाले से क्या कहेंगे आप? असल में देखिए, माँ की शख्सियत, माँ का रुतबा, माँ की अज़मत वो ऐसी है कि वहाँ जाकर अल्फाज खत्म हो जाते हैं। सही बात, सही बात। माँ देखिए, अल्लाह ताला ने ही देखिए आपके माँ को कितना बड़ा दर्जा दिया है जी, कि जन्नत उसके कदमों में रखती है। सही बात। बार बार आपको तलकीन की जाती है हमारे मजहब में जी कि आप माँ और बाप का एहतराम करो, खास तौर से माँ का बहुत ख्याल रखो। जी जी बिल्कुल। माँ तो देखिए वो है कि आप जब छोटे होते हैं तो माँ न सर्दी की फिक्र करती है न गर्मी की। सही। रातों को जागती है, आपकी एक आवाज पर वो कितनी ही गहरी सोई हो उठ के बैठ जाती है। हकीकत ठीक है। ठंडे बिस्तर में, ठंडी जगह पर और शदीद ठंड, वो आपके कपड़े तब्दील करती है। आपको अगर बुखार हो तो सारी रात टहलती रहती है, बेचैन रहती है। सही बात है। तो मतलब ये माँ की मोहब्बतों का, शफ़क़तों का कोई मुकाबला नहीं सिवाय अल्लाह ताला के साथ। सही बात। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमतें, अपनी मोहब्बतें, अपनी शफ़क़तें कूट कर एक वजूद में भर दी और वो इंसान के हवाले कर दिया, और वो वजूद है माँ का। सही बात, हकीकत है। लिहाजा ज़ाहिर है जिनकी माएँ हैं, अल्लाह ताला उनकी माओं को जिंदा सलामत रखे, आमीन, और उनको तौफीक अता फरमाए कि वो अपनी माँ की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें। सही। और उसकी मोहब्बतों का भरपूर फायदा उठाएं। सही बात। जिनकी माएँ नहीं हैं उन्हें चाहिए कि वो अपनी माओं को याद रखें, उनके लिए दुआए खैर किया करें। बिल्कुल। और हर वो काम करें जिनसे उनकी माँ की रूह खुश हो। सही बात है, सही बात है। हसन भाई, क्योंकि आज मदर डे है, आर्मी दिन भी है, तो आप अगर अपनी वालिदा की कोई चीज़ें, कोई पैगाम, कोई मज़ेदार वाक़या शेयर करना चाहें आज के दिन की मुनासबत से। देखिए, मेरी वालिदा का इंतकाल जो है वो 2001 में हुआ था। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है, खासा वक्त गुजारने का मौका मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं चूँकि लाहौर में था और मेरा छोटा भाई कराची में। सही। और जाहिर है कि छोटा भाई होने के नाते उसका ख्याल ज़्यादा रखा जाता था। सही बात है। तो हमने भी ये मशवरा दिया, तो माँ ज़्यादा रहीं मेरे छोटे भाई के साथ। सही। लेकिन बहरहाल उनकी शफ़क़तों से फ़ायदा उठाने का बड़ा मौका मिला। इंतहाई शफ़ीक़ खातून थी, बहुत ही नर्म मिजाज, बहुत मोहब्बत करने वाली, न किसी की अच्छाई में न बुराई में। अच्छा। और उनकी बचपन की कही हुई बातें और बचपन की उनकी दी हुई तरबियत आज तक मेरे काम आ रही है। मैं चंद वाक़यात आपको सुनाना चाहूँगा, दो छोटे छोटे। बिल्कुल। एक तो ये है कि उन्होंने शुरू से हमें तलक़ीन की बड़ों का अदब करने। सही बात। हमारे घर में माहौल ये था कि जो खैर उस ज़माने में आमतौर पर तमाम घरानों में ही होता था कि अगर बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो आप जब तक बुजुर्ग इजाज़त दे दें आप खड़े रहते थे। सही। अच्छा, उसके बाद अगर आप बैठते भी थे तो आप सरहाने नहीं बैठते थे, आप पायती बैठते थे। अच्छा। जिस तरह पैर होते हैं। जी। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा मैं आपको वाक़या बताऊं कि हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी खातून होती थी जो 40 साल से काम कर रही थी, यानी अपनी समझ लीजिए वो लड़कपन में आई थी और बूढ़ी हो गई।
अच्छा उनको सब बुआ कहते थे। अच्छा बुआ नसीमन उनका पूरा नाम था। सही अच्छा, मेरा वो बहुत ख्याल रखती थी। जाहिर है मैं घर का सबसे बड़ा बच्चा था और उस वक्त अभी मेरी सिर्फ एक बहन हुई थी, बाकी एक बहन और एक भाई अभी नहीं हुए थे। सही तो मेरा मुझे बड़ा लाड भी करती थी और मैं भी उनका बड़ा ख्याल रखता था। जी लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जी कि जाहिर है मैं 4-5 साल का था, किसी बात पे मुझे गुस्सा आ गया अच्छा और मैंने जो है ना वो जो उन्होंने मुझे खाने के लिए बर्तन दिया था वो मैंने फेंक दिया। उसके बाद मैंने बड़ी जोर जोर से उन पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। सही अच्छा, मेरी अम्मी दूसरे कमरे में बैठी हुई थी। अच्छा मेरे चीखने चिल्लाने के दौरान उन्होंने बिल्कुल कोई मुझे आवाज नहीं दी, ना मुझे रोका ना टोका। सही खैर मैं अपने दिल की भड़ास निकाल के पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। सही जब थोड़ा वक्त गुजर गया तो मुझे जी उनकी आवाज आई। उन्होंने कहा, हसन इधर आओ। अच्छा तो मैं उनके कमरे में गया तो वो अपनी ज़ाहिर है पलंग पे बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा बैठ जाओ, मैं बैठ गया। सही तो कोई उन्होंने गुस्सा नहीं किया, कुछ नहीं किया। मुझे कहने लगी, मेरी एक बात सुनो। तुम्हें पता है कि बुआ नसीमन जो है हमारे यहाँ वो घर का एक फर्द है। सही हमने उन्हें कभी नौकर नहीं समझा और इसीलिए हम उन्हें बुआ कहते हैं। सही ठीक है ना। और दूसरी ये है कि तुमसे वो बहुत बड़ी है, सही तुमने आज उनसे बहुत बदतमीजी की और तुमने उनका दिल दुखाया। तो ये मैं इस बात को कभी नहीं बर्दाश्त करूंगी और आज के बाद अगर मैंने तुम्हें किसी भी अपने से बड़े से बदतमीजी करते हुए सुना तो मुझसे सही बुरा कोई नहीं होगा। सही अब तुम ऐसा करो, उस वक्त मैंने तुम्हें इसलिए नहीं कहा कि उनके सामने मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। सही अब तुम जाओ और जाकर उनसे माफी मांगो। सही तो खैर मुझे भी बड़ा उस वक्त फील खुद भी हो रहा था बहुत, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहती थी, मैं भी ज़ाहिर है उनको चाहता था। जी जी तो मैं गया तो वो सर झुकाए बैठी थी और मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे। ओए होए तो ज़ाहिर है मुझे और बड़ा दुख हुआ। मैं जाके उनसे लिपट गया। अच्छा मैंने कहा मुझे माफ कर दे। हाँ, तो वो बाकायदा रोने लगी। लेकिन वो एक वाकया था जिसने मुझे ये सबक सिखाया कि बड़ों के साथ अदब से पेश आना है। और उसका नतीजा ये हुआ कि आप यकीन माने कि मैं अपने से कोई बड़ा, चाहे वो चपरासी है, खा वो गेट का चौकीदार है, खा वो मेरा नौकर है, हम नौकरों को नौकर समझते ही नहीं। उनकी उसी तरह इज्जत करते हैं जैसे घर का कोई फर्द हो। सही एक और छोटा सा वाकया है कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था बाहर। अच्छा तो एक दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई। अच्छा तो लड़ा के मैं आया तो एज यूजुअल जैसे लड़के होते हैं, बड़ा पैर पटकते हुए गुस्से में और उसको बुरा भला कहते थे। अच्छा तो और वो मेरा बड़ा बल्कि के करीबी दोस्त था। अच्छा उस दिन भी यही हुआ कि अम्मी हमारी खामोश बैठी रही। जब मैं अपना गुस्सा बहुत कर चुका तो उन्होंने मुझे बुलाया, कह लगे किससे तुम्हारी लड़ाई हुई। मैंने कहा सिकंदर से, बहुत बदतमीज है वो, ये ऐसा है वैसा है। अच्छा सुनती नहीं, कह लेंगे मुझसे बात बताओ, उसकी क्या तमाम लड़कों से लड़ाई होती है। मैंने कहा नहीं। कह लगे कि सिर्फ तुमसे लड़ाई हुई। अच्छा मैंने कहा हाँ मुझसे। अच्छा तो कह लगे फिर इसका मतलब है कि कोई ना कोई बात तुम्हारी तरफ से हुई होगी तो लड़ाई हुई ना। हाँ अगर एक शख्स सबके लिए बुरा है तो इसका मतलब है वो फिर अगर तुम्हारे साथ बुराई करता है तो वाकई वो बुरा है। सही है लेकिन एक शख्स सबके साथ ठीक है और तुम्हारे साथ अगर कोई इख्तिलाफ होता है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती भी जरूर होगी। सही है और दूसरे ये कि अगर तुम उसको इतना बुरा समझते हो तो फिर उसे तुम्हारा दोस्त होना ही नहीं चाहिए। सही बात है। अब ये बात भी मेरे बड़ी जिंदगी में काम आई, दोस्तों के इंतखाब में, उन दोस्तों के साथ रवैया रखने में। और यही वजह है कि मैं ये दावा कर सकता हूँ बड़े फख्र से जी कि मेरे अगर 50 साल पुराने जो दोस्त थे वो आज भी दोस्त हैं। किसी दोस्त से मेरा कोई इख्तिलाफ या लड़ाई कभी नहीं हुई। सही बात है। बिल्कुल जनाब, चूँकि आज का एक स्पेशल प्रोग्राम भी है, इसको हमने इसलिए भी स्पेशल किया है कि चूँकि माओं का आलमी दिन है, मदर्स डे है, और जिन जिन की माएँ हैं हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे खुदारा उनकी दुआएं लें, उनकी खिदमत करें। आप यकीन करें दुनिया के किसी भी काम में आपको नाकामी नहीं होगी अगर उनकी दुआ आपके उस काम में शामिल है। और जिनकी माएँ दुनिया से जा चुकी हैं तो आज का दिन था कि आप ख़ास तौर पर कब्रिस्तान जाएं, उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ें या उनके लिए कोई ऐसा काम करें जो कि खैरात करें, उनकी जानिब से करें, या कोई ऐसा काम कर दें जो उनकी तरफ से सदका जारिया हो ताकि उसका सवाब उनको मिलता रहे। क्या कहेंगे संभी, ऐसे होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। और मैं यहाँ एक और छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर जाया करते थे और अल्लाह ताला उनसे खिताब किया करते थे। सही। आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया
तो आप उसके बाद पहली मर्तबा